नमस्कार। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का मेरा नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय बिहार में जो है चल रहा है चुनाव। चुनाव के बाद बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा होगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं इसका कि चुनाव के बाद सरकार क्या नीति अपनाती है, सरकार किसकी बनती है और उसके बाद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानिए कि नियोजित शिक्षकों को, जी हाँ, नियोजित शिक्षकों को सरकार चाहे किसी की भी बने या सरकार किसी की भी बिगड़े, नियोजित शिक्षक अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जहां कोई भी सरकार के बनने या किसी सरकार को बिगड़ने से नियोजित शिक्षकों को किसी हद पर उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। समझ गए? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि नियोजित शिक्षक के एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। समझ गए? एक भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। वो सारे मुद्दे को नियोजित शिक्षकों ने ऑलरेडी पहले ही प्राप्त कर चुका है। तो सरकार बनती है या सरकार बिगड़ती है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, उन शिक्षकों को पड़ सकता है जिसके पास सरकार के पास उसके मुद्दे पड़े हैं, सरकार के पास उनके मुद्दे विचाराधीन हैं, है ना। तो हो सकता है कि सरकार के बनने और बिगड़ने के बाद वो ऐसे मुद्दे को से जुड़े हुए शिक्षकों को कुछ कठिनाई होगी या आशा भरी निगाहों से वहाँ पर देख रहे होंगे। लेकिन मैं एक बार फिर मैं कह देता हूँ कि नियोजित शिक्षकों को इस सब चीज़ों से ऊपर उठ करके काम करना है और ऊपर उठ गया है। यही कारण है कि बिहार में इस बार जो चुनाव हो रहा है, शिक्षक के कोई भी मुद्दा, कोई भी पक्ष विपक्ष, कोई भी शिक्षक के मुद्दे को उठा रही है कोई भी पार्टियां, कहीं भी किसी भी जनसभा में, कहीं भी छोटे छोटे जहां पर वर्ग हैं, छोटे छोटे जहां पर वर्गों का एक समूह है, कर्मचारियों का समूह है, उनकी बातें होती है। लेकिन जहां जिस राज्य में लगभग 5 लाख से ऊपर कर्मचारी, इस चुनाव में बातें हो रही है, कहीं भी किसी भी जगह एक लाइन भी, क्योंकि सरकार ये जानती है अब, क्योंकि जो नेतृत्व करता था, जो शिक्षकों को मोटिवेट करता था, जो सरकार के साथ खड़ा होता था और सरकार के विरोध में भी था, साथ में भी अच्छी बातों में सरकार का साथ रहा और गलत बातों में सरकार का विरोध किया, ऑफिस का विरोध किया, वो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं अभी भी। और जो शिक्षक न सरकार को बनने में सहयोग किया आज तक, न सरकार को बिगड़ने में सहयोग किया आज तक, वो जाति के आधार पर वोट किया, वैसे शिक्षकों को विकास के नाम पर से कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षकों में भी बहुत ग्रुप है जिनको विकास से मतलब नहीं है, उनको जाति से मतलब है कि उनका जात के लोग कौन हैं। भले ही वो गुंडा हो, मवाली हो, अपहरणकर्ता हो, चोर हो, लूटा हो, सब कुछ किया हो, पूरे बिहार को बदनाम किया। समझ गए? बिहारी जैसे शब्द अस्मिता पर वो लोग धब्बा लगाया, उनकी पार्टी की, उनके जात के लोग खड़े होंगे, बस उसी को वोट देंगे। तो सरकार ये जान रही है एकदम, और खूब बढ़िया से जान रही है कि ये सब बाकी जो लोग हैं वो, उनको विकास से मतलब नहीं है। इनको लाख बढ़ा देंगे पेमेंट तो भी ये अपने जात कहीं के लोग को वोट देंगे। और जो बचे हुए हैं, जो शिक्षक अभी नियोजित शिक्षक के रूप में अभी विद्यालयों में काम कर रहे हैं, वो ऑलरेडी बिहार के हक के लिए लड़े हैं, आज तक बच्चों के हक के लिए लड़े हैं, अपने अधिकार के लिए लड़े हैं। और तो वो कौन है? वो नियोजित शिक्षक हैं। इसीलिए सरकार पहले कुछ कहती थी कि ये फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, ऐसे करो। अब सरकार समझ गई कि जो अब नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो 100% प्योर फिल्टर किया हुआ बिहारी है। ये वोट बैंक भी है किसी पार्टियां का, और ये इनकी अपनी समझ है, इनका अपना विवेक है, इनका अपना ज्ञान है, और ये दृढ़ निश्चयी हैं। जो अब बचे हुए हैं दृढ़ निश्चयी हैं, ये किसी के कहने पर, सुनने पर बहकावे में नहीं आते हैं। इसलिए सरकार इस मुद्दे को चुनाव से ही गौन कर दिया, शिक्षक के मुद्दे को। क्योंकि अब कहिएगा क्यों? इसलिए
कि नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी सेवा निरंतरता हासिल है, क्योंकि नियोजित शिक्षक जो अभी काम कर रहे हैं वो 2003 से लेकर के आज तक जो काम कर रहे हैं, 22 का भी बहुत सारे शिक्षक नियोजित शिक्षक ही बने रहना स्वीकार किया ज़्यादातर जो हैं वो काम किया है, इनको सेवा निरंतरता की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम एक एक पर बात करते हैं कि फिर जैसे अब हो गया वेतन संरक्षण का, तो जो वहाँ लोग गए हैं वो भी यही चीज़ मांग रहे हैं जो नियोजित शिक्षकों के पास है, तो वेतन संरक्षण वहाँ भी लोग मांग रहे हैं। अब देखिए आगे बढ़िए कि अब आते हैं प्रमोशन पर। जी हाँ, अब आते हैं प्रमोशन पर। अभी वहाँ पर ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो सक्षमता परीक्षा दे करके भाई बहन हमारे गए हैं वहाँ भी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रमोशन होगा या प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि ये मामला अभी 9 सदस्यीय कमेटी का जो गठन हुआ था, यह भी मामला कमेटी के पास है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। फैसला जब आएगा तब देखा जाएगा कि फैसला में क्या बातें हैं। अगर 8 वर्ष का सेवा को देता है तो यानी कि सेवा निरंतरता को दे रहा है, वहाँ सरकार दे रही है। ठीक है, लेकिन अगर सेवा निरंतरता वहाँ सरकार नहीं देती है, ठीक है, अगर सेवा निरंतरता सरकार नहीं देती है तो फिर तो नौकरी में टूट हो गई, फिर तो नौकरी नई हो गई, तब फिर तो यहाँ पर प्रमोशन मिलने से रहा, वहाँ तो प्रमोशन फिर मिलने का बात नहीं है, क्योंकि प्रमोशन में ये है, पहला बात है कि आपको कम से कम 8 वर्ष सेवा होना चाहिए। तो 8 वर्ष जब सेवा होगा तभी तो प्रमोशन होगा, तो 8 वर्ष तो सेवा होगा नहीं। हाँ, सेवा निरंतरता मिलेगा तो होगा। तो ऑलरेडी देखिए, और कोर्ट से ये साफ आया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं को प्रमोशन का लाभ दिया जाए। और एक चीज़ और मैं बात आपको बता देता हूँ कि अगर कोई नियोजित शिक्षक हैं और वो इंटर किए हुए हैं, है ना, तो ऐसा नहीं है कि उनका नहीं होगा, उनका कालवत प्रोन्नति बिल्कुल होना है ना, प्रोन्नति होना है, पद वही रहेगा, एक इंक्रीमेंट वहाँ पर लगेगा ही, समझ गए। तो नियोजित शिक्षकों के पास ऑलरेडी सारा कुछ है, तो इसलिए नियोजित शिक्षकों को कहीं भी जाने, घबराने, डराने वाले लोगों से दूर रहिए और निश्चिंत होकर विद्यालयों में आप काम करिए। सरकार किसी की भी बन रही हो, सरकार किसी की भी बिगड़ रही हो, इससे जितने भी नियोजित शिक्षक हैं अभी जो बचे हुए हैं वो अब सब ऊपर उठ गए, उनका लेवल काफ़ी, सरकार बनने बिगड़ने का लेवल ये है और नियोजित शिक्षकों का लेवल ये है, इसलिए यहाँ से ऊपर अभी कुछ है ही नहीं। इसलिए नियोजित शिक्षक सभी जो सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हर कुछ जो है वो ऑलरेडी स्वतः मिलने वाला है। देखिए 8वें वेतन का लाभ, अब वेतन पर आ जाते हैं। 8वें वेतन का लाभ सबसे पहले सारे कर्मचारियों में, सबसे पहले मैंने शिक्षकों में मैं कह रहा हूँ, जैसे विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और जो बीपीएससी में गए हैं नियोजित शिक्षक, इन सब में सबसे आगे अगर 8वें वेतन का लाभ लेने के हकदार है तो वो है नियोजित शिक्षक। इसको ऑलरेडी मिलेगा, कारण कि ये ऐसे प्लेटफॉर्म पर अब हैं कि वहाँ पर हर तरह की गाड़ी जो है वो आ रही है ना, हर तरह की गाड़ी आ रही है और जिस पर नियोजित शिक्षकों को सवार होना होता है। तो नियोजित शिक्षकों को किसी बात का टेंशन नहीं है, किसी बात का चिंता का नहीं है, और नियोजित शिक्षक के पास ऑलरेडी है जो सब कुछ इस लेवल के शिक्षकों के पास मिलने वाला है या मिलेगा। हम पुराने शिक्षकों की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका स्थान अलग है और नियोजित शिक्षक से जुड़ करके इधर का बात अलग है। तो इसलिए अभी देखिए 9 सदस्यीय कमेटी का भी गठन हुआ। सोचिए कि चुनाव के पहले सब कुछ पर सरकार फैसला दे रही है और उस पर फैसला नहीं हो पाया, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज है। तो चलिए अब आगे वो क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो नियोजित शिक्षक हैं, एक भाई मेरा कमेंट किए कि नियोजित शिक्षक को शायद आप छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि नियोजित शिक्षकों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और नियोजित शिक्षकों के पास मैंने जो बताइए कि इसमें एक भी ऐसा चीज़ है जो मैं हवाबाजी किया हो, झूठ बोला हो, ऑलरेडी सारा कुछ है आपके पास। देखिए अब ज़रूरत क्या है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। जो भाई बहन हमारे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है
कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि नियोजित शिक्षक से जुड़ा हुआ हर मुद्दा या शिक्षा से जुड़ा हुआ हर विषय पर जानकारी के लिए यहाँ पर आएँ, इस प्लेटफॉर्म पर आएँ और हर तरह की जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, नियोजित शिक्षक के पास ऑलरेडी सब कुछ है जो एक इस लेवल के शिक्षकों के पास होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। और आज है 30 तारीख। आज से बिहार के सारे विद्यालय जो हैं वो खुल गए हैं और पाठन का कार्य उसी तन्मयता से करिए जैसे आप करते हैं। निश्चित रूप से बिहार जो है हमारे अतीत को दोहराएगा और अपने मत का भी प्रयोग जो है ना वो अवश्य करिए। और वोट फॉर फ्यूचर, अपने फ्यूचर के लिए और बिहार के फ्यूचर के लिए जात पात से उठकर वोट करिए, जिसमें कि बिहार तरक्की खुशहाली के रास्ते पर चले। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।